फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही, जी हाँ, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से बुरी तरीके से जी न्यूज़ फंस गया। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें आसिफ इकबाल के खिलाफ चलाई थी झूठी खबर कि दिल्ली हिंसा में है आसिफ इकबाल का नाम। अब आप लोगों को बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है कि आप क्या न्यूज़ रचेता है। जी हाँ, आपको ये कहां से पता चला कि आसिफ इकबाल ने ही ये दंगे की साजिश की थी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से मोदी के खिलाफ हुआ पूरी देश। दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी के सभी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। जी हां, बिहार में एक और नेता की हो गई है पिटाई, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अब बाबरी मस्जिद का फैसला जाएगा हाई कोर्ट। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें वक्फ सुन्नी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है कि जिस तरीके से 32 आरोपियों को बरी किया गया है यह सरासर गलत है सीबीआई कोर्ट द्वारा, और अब इस केस को लेकर हाई कोर्ट पहुंच रहा है वक्फ सुन्नी बोर्ड, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चौहान के मुंह पर लगी अगरबत्ती। जी हां, ये वही चौहान के है दंगाई पत्रकार जो कि हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रहा था। कह रहा था अगर ये जिहादी नंबर 1 पर आएंगे तो फिर सारी बड़ी बड़ी जगहों पर इन्हीं का राज होगा। अब ऐसे में चौहान के पर लोगों ने निशाना साधा है। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि शोएब आफ्ताब नंबर 1 पर आए हैं। जी हाँ, 720 में से 720 नंबर लेकर आए, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कैसे दंगाई पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। अब वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। दरअसल बुरी तरीके से राहुल गांधी ने निकाली अपने भड़ास, कहा पूंजीपतियों को और अमीर बना रही है मोदी सरकार, देश का गरीब आज भी भूखा है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मोदी को ट्रंप ने दिखाया ठेंगा। जी हां, मोदी को दिखा दिया अब ट्रंप ने ठेंगा। आप लोगों को बता दें भारत के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आया है एक बार फिर से ट्रंप। मोदी ने नाक कटा दी पूरे देश की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें मोदी का एक पुराना बयान हुआ वायरल जिसमें 48 बार मनमोहन सिंह, आप लोगों को बता दें मनमोहन सिंह जी जो हैं वो 48 बार संसद में लोगों को संबोधित कर चुके थे, लेकिन अब तक 6 साल में पीएम मोदी सिर्फ 22 बार गए हैं। जी हां, अब आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे मोदी सांसद से बच रहे हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोगों को बताते हैं एक के बाद एक मुसलमानों को सरकार टारगेट कर रही है मोदी सरकार। जी हां, सद्दू ओवैसी का बड़ा हमला, कहा 32 के 32 जो आरोपी थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर हमला किया था उन लोगों को जिस तरीके से बरी किया गया है ये सच में काफी दुखद खबर है। जी हां, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें बलिया के कांड में बीजेपी के जो नेता है वो बलिया जिसने जो आरोपी है उसके घर जाकर रो रहा है। अब आप खुद देख सकते हैं कि जिसने गोली मारी उसके घर जाकर बीजेपी का विधायक सहानुभूति दे रहा, रो रहा है, यानी कि एक तरीके से ढील दे रहा है कि मारो गोलियां। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे हाथरस की बेटी को लेकर एक बार फिर से भड़की प्रियंका गांधी, कहा बेटी को नहीं मिल रहा इंसाफ। जी हां, बीजेपी के उन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आरोपियों को। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे आपको। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताया सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जी हां, दरअसल दिल्ली हिंसा में जिस तरीके से आसिफ इकबाल को फंसाया गया था उसको लेकर हाई कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से इस गोदी चाटू मीडिया को फटकार लगाई। ये वही गोदी चाटू मीडिया है जो कि दिल्ली हिंसा में एक के बाद एक मुसलमानों का नाम ले रही थी। अगर आपको याद हो ये वही गोदी मीडिया जो मुसलमानों का नाम ले रही थी एक के बाद एक। जी हाँ, तबलीग जमात को भी बदनाम किया गया, हिंदू मुसलमान का परझंडा चलाती है ये जी न्यूज़। ऐसे में अब जी न्यूज़ को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आपने ये जो खबर चलाई है, जी हाँ, कि आसिफ इकबाल का दिल्ली हिंसा में हाथ है, आपको कैसे पता, आपको कहाँ से ये खबर मिली, या फिर आपके पास क्या प्रमाण है कि आसिफ इकबाल ने ये सब किया था। दरअसल आप लोगों को बता दें जिस तरीके से आसिफ इकबाल के बाद षड्यंत्र रचा गया था उनके खिलाफ, उन्होंने याचिका दायर की थी जिस याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जी न्यूज़ को लताड़ लगाते हुए कहा है कि आपके पास कहां से इसकी जानकारी आई कि आसिफ इकबाल ने ही जो दंगा फैलाया था, इसकी आप लोग बता दें लिखत में मांगा है जी न्यूज़ से। आप खुद सोच सकते हैं कि दलाल मीडिया कैसी बुरी तरीके से फंसी है। खैर
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से आरएसएस का मोहन भगावत ने कटवा दी है देश की नाक। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मोहन भगावत फिर से एक बार आरक्षण की बात करते हुए नजर आ रहा है। कह रहे हैं खत्म हो जाएगा आरक्षण। अब आप खुद सोच सकते हैं पिछली बार जब इन्होंने आरक्षण की बात की थी आरएसएस के मोहन भगावत ने, उस बार बीजेपी बुरी तरीके से हारी थी। अब फिर से एक बार आरक्षण का मुद्दा छेड़कर बुरी तरीके से फंस गया है मोहन भगावत। वैसे तो आरएसएस के लोगों को लोग दंगाई कहते हैं और ऐसे में अब आरएसएस के लोगों पर जो बिहारी हैं उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला। उनका कहना है अब बीजेपी के पास कुछ रह नहीं गया है जुमलेबाजी के अलावा। जी हाँ, जिस तरीके से एक के बाद एक हमारे देश में नफरत फैलाने का काम करा है बीजेपी ने, आज देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। ऐसे में अब आरएसएस के मोहन भगावत आरक्षण खत्म हो जाएगा ऐसी बात कर रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस ओर लेके जा रही है आरएसएस और बीजेपी हमें। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल अब बाबरी मस्जिद का केस जाएगा हाई कोर्ट। दरअसल आप लोग बता दें वक्फा सुन्नी बोर्ड ने यह फैसला लिया है। जी हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि जो 32 आरोपी थे उनको सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसको लेकर पूरे देश की जनता ने सवाल उठाए थे कि जिन लोगों ने मस्जिद का डेमोलेशन किया, जिन लोगों ने मस्जिद को गिराया, गैर कानूनी तरीके से ढाया, और उन लोगों ने खुद ने यह कबूल भी किया था। कई उनके ऐसे वीडियो हैं जहाँ पर उन्होंने बोला था कि हाँ हमने ही मस्जिद को गिरवाया है इस तरीके। तो आप खुद सोच सकते हैं उन लोगों को सीबीआई कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था, जिसको लेकर बुरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी भड़ास निकाली। उनका कहना है कि हम कोर्ट में अब जो है हाई कोर्ट में इस केस को लेकर जाएंगे। ये बड़ी ही दुखद बात थी कि जिन लोगों ने मस्जिद के साथ ऐसा किया था उन 32 के 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। जी हाँ, और आप समझ सकते हैं आजकल कानून की क्या व्यवस्था हो चुकी है। जी हाँ, इस तरीके से जिस तरीके से प्रेशर बनाया जाता है जजों पर, रातों रात ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी कहना आज हमारे देश में नफरत फैलाई जा रही है, एक के बाद एक जो है जात पात की जा रही है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या फिर जो है जिस तरीके से दलित समाज हो, छोटे बड़े समाजों को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, इसको लेकर यानी कि अब जो मुस्लिम बोर्ड है, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड, अब वो इन 32 के 32 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट में खदेड़ेगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को बीजेपी का विधायक रंगे हाथ पकड़ा गया। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से जो बलिया में कांड हुआ है उसको लेकर अब बीजेपी के विधायक जा रहे हैं क्रिमिनलों के घर। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, आप देख सकते होंगे यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के विधायक। एक तो गोली मार के एक इंसान की हत्या कर दी गई, ऊपर से बीजेपी के जो लोग हैं वो उन्हीं के घर में जा रहे हैं जो कि हमलावर है, जो कि जिसने एक की जान ले ली गोली मारकर, उसके घर जाकर बीजेपी के जो विधायक है वो रो रहे हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि देश में योगी की जो यूपी सरकार है वो पूरी तरीके से जंगल राज बन चुका है, और जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है एक के बाद एक, इससे साफ साफ पता चलता है कि बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से नल्ली हो चुकी है, हमारे देश को दीमक की तरह चाट रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें, जी हाँ, दंगाई पत्रकार चौहान के पर लोगों ने साधा निशाना। ये वही चौहान के है जो कि कह रहा था कि आखिर ये मुस्लिम कैसे इतनी जल्दी जो इतने नंबर लाने लगे। इससे पहले इसका जो शो आता था साहेब बीबी जिहाद, जिस तरीके का शो आता था, इसने अपने शो में कहा था कि मुसलमान कैसे इतने नंबर ला रहे हैं, कैसे वो बड़े बड़े पद पे जा रहे हैं और जिहादी हर जगह फैल जाएंगे। अब ऐसे में सभी लोगों ने इस चौहान के पर निशाना साधते हुए कहा है कि सुदर्शन टीवी के चौहान के पे कि भाई आप क्या कहेगा। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से आप लोग बता दें शोएब आफ्ताब, जी हाँ, 720 में से 720 मास्क लेकर आए, इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है बीजेपी की सरकार को लोगों द्वारा। उनका कहना है अब क्या कहेगी ये गोदी मीडिया, क्या अभी भी झूठी न्यूज़ बनाई जाएगी कुछ। जी हाँ, आफ्ताब शोएब को लेकर, यानी कि अगर शोएब आफ्ताब को लेकर इस तरीके की झूठी न्यूज़ फिर से बनाई जाती है, जैसे कि ये लोग हमेशा करते हैं जब मुसलमान ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो चिढ़ जाते हैं। और दंगाई पत्रकार हैं, ऑब्वियसली दंगाई पत्रकार जितने, आम जनता तो ऐसी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये नफरत फैलाते हैं वो देखकर लोगों ने निशाना साधा कि क्या अब फिर से गोदी मीडिया इस पर भी सवाल उठाएगी शोएब आफ्ताब पर, और अगर उठाएगी तो किस विषय में उठाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, ट्रंप ने छोड़ा मोदी का हाथ। जी हाँ, मोदी ने कटवा दी पूरे देश की नाक। ट्रंप बोले आज इंडिया, जी हाँ, रूस और चीन जो है लगातार जो हमारे देश में प्रदूषण फैला रहा है,
है हमारा देश। अब आप सोच सकते हैं हमारे देश पर ऐसा निशाना साधता हुआ नजर आए अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। उनका कहना है चीन, रूस और भारत लगातार प्रदूषण फैला रहा है आसमान में। जी हाँ, जिसके कारण हमारे देश में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये वही ट्रंप है जिसका मोदी बार बार साथ देते थे। जी हाँ, देश को संबोधित करते थे। मोदी जो है ट्रंप के साथ पीछे पीछे लगे रहते थे दुम की तरह। अब क्या हुआ, अब आखिर उसी ट्रंप ने दिखा दिया मोदी को ठेंगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा देश का किसान कल भी भूखा था, देश का गरीब आज भी भूखा और हमेशा भूखा ही रहने वाला है जब तक बीजेपी की सरकार है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी ने पूंजीपतियों के हाथ में हमारे देश को सौंप दिया। जी हाँ, हिटलर चला गया लेकिन एक और नया हिटलर हमारे देश में पैदा हो चुका है जिसका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी। आप लोगों को बता दें देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है। आज देश में लोगों के पास, आज हर गरीब के पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। ऐसे में किसानों का हक उनसे छीना जा रहा है, किसानों के लिए काले कानून लाए जा रहे हैं। जिस तरीके से एनआरसी सीएए लाया गया था उससे कई गरीब लोग बेघर हो जाएंगे, कई गरीब लोग बेघर हो जाते अगर ये जो है यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन हुए थे तो मोदी सरकार रुकती नहीं अगर ये प्रदर्शन न होते। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने कहा आज देश को दो हिस्सों में बांटना चाह रही है बीजेपी की सरकार। जी हाँ, नहीं होने देंगे ऐसा। देश की जनता में जो है यहाँ पर घृणा नहीं फैलने देंगे, नफरत को पनाह नहीं लेने देंगे। यानी कि बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी का जो कहना है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही जा रहा है क्योंकि इस देश में नफरत की कोई जगह नहीं है। हमारे देश में आज प्यार की कमी है और सबको प्यार ही बांटना चाहिए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें सांसद में पीएम मोदी को लेकर बुरी तरीके से लोगों ने लताड़ा। उनका कहना है जब मनमोहन सिंह, आप लोगों को बता दें जब मनमोहन सिंह पीएम थे तो यहाँ पर मोदी ने उनका निशाना साधा था। उनका कहना था कि किसी 48 बार जा चुके थे मनमोहन सिंह देश को, आप लोगों को बता दें, संबोधित करने सांसद में। ऐसे में अब पीएम मोदी 6 साल में सिर्फ 22 बार गए। अब आप खुद सोच सकते हैं, लोगों ने कहा कि पीएम मोदी 6 साल में सिर्फ 22 बार संबोधित करने गए सांसद में लोगों को। इसका मतलब मोदी जवाब देने से डरते हैं। ये वही मोदी है जिन्होंने मनमोहन सिंह को कहा था कि वो मोहन सिंह है। जी हाँ, वो चुप ही रहते। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कौन चुप रहता है और कौन क्या कर रहा है। जी हाँ, देश का नाम पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है मोदी ने। जी हाँ, और आप लोग बता दें ये बात अखबार में छापी गई है, इंटरनेशनल अखबार में। अब आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोहन भागवत पर भड़की विपक्ष पार्टियां। दरअसल मोहन भागवत का कहना है, आरएसएस के मोहन भागवत जो है उनका कहना है कि अब पूरी तरीके से आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि एक बार मोहन भागवत ने ये चीज़ कही थी तो बिहार में बीजेपी की सरकार बुरी तरीके से हारी थी। जी हाँ, अब फिर से एक बार मोहन भागवत का, आरएसएस के मोहन भागवत ने ये बयान दिया है तो जो बीजेपी के, जो आप लोग बता दें जो लोग हैं बिहार के, बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए। उनका कहना है आज बीजेपी के पास एन बिन पौने 3 करने के अलावा और कुछ नहीं बचा। जी हाँ, लोगों के ऊपर निशाने साध रही है बीजेपी की सरकार, देश में फैला रही है हिंसा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें एक बार फिर से बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कहा यूपी बन चुका जंगल राज। जी हाँ, हाथरस के कांड को छोड़ो, अब तो जो है यहाँ पर बलिया का कांड में भी बीजेपी के नेता रो रहे हैं और मिलने जा रहे हैं आरोपी के परिवार से। अब आप खुद सोच सकते हैं, आरोपी के परिवार से मिलने जाएंगे बीजेपी के नेता और इस तरीके से रोएंगे तो क्या होगा हमारे देश का हाल। दरअसल आप लोग बता दें अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर अपना हमला बोला। जी हाँ, उनका कहना आज योगी सरकार पूरे यूपी में जो है जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, लोग जो है यहाँ पर अब ये कानून व्यवस्था की वजह से जो यूपी छोड़ के भग रहे हैं, इसमें किसी और का हाथ नहीं बल्कि योगी का। जी हाँ, वो देश को नहीं, सब वो अपने जो है यहाँ पर राज्य को नहीं संभाल पाए। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग बता दें अखिलेश यादव भड़के हैं, उनकी आवाज़ गूंजी है। उनका कहना आज बीजेपी के नेता क्रिमिनलों से मिलने जाते हैं, चाहे वो बलिया का मामला हो या फिर
हाथ रस के वो आरोपी जिनसे बीजेपी के नेता लगातार मिलने जाते रहे, या फिर यूँ कह लिया जाए कि जो एसडीएम है या फिर वहाँ का डीएम जो है वो लोग ही जो है यहाँ पर लोगों को डराने जा रहे थे। जी हाँ, ये बात निकल कर सामने आई है, हाथरस के परिवार को किस तरीके से डराया गया था। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।